बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गजराज की कथा। आसीद गिरिवरो राजंस्त्रकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमुक्षितः। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों के झुंड के साथ विहार किया करता था। इतना बड़ा बलशाली था कि सिंह भी इससे भय खाते थे। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा। पर एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त गजराज सरोवर में जल पीने अपने परिकर के साथ गया। पानी पीकर प्यास तो बुझाई और उसी जल में प्रविष्ट होकर जल कीड़ा करने लगा। पानी जब बहुत ज़्यादा मैला होता चला गया तो जल में बैठे हुए एक ग्राह यानी मगर को क्रोध आ गया। उसने आकर गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह पलायन कर जाते हैं, पर जब अपना बल पराक्रम पूरा लगाने पर भी अपना पैर छुड़ा नहीं पाया तो समझ गया कि ये साधारण नहीं है। हथनियों की ओर इशारा किया कि आप भी बचा लो, आप हमारी सहायता करो। पूरे परिवार ने मिलकर पूरा बल दिखाया, फिर भी ग्राहस ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चला। अंततोगत्वा इसका सारा परिवार सने सने धीरे धीरे खिसकने लगा, एक एक वन की ओर जाने लगा। अब गजराज पुकारने लगा, देवियों, मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? हथनियों ने कहा, महाराज, अब तुम्हारे कारण कोई पूरा परिवार यहाँ बैठा बैठा भूखा तो नहीं मर सकता। ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया और संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। सोचने लगा, जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, तो सब झुंड मेरे साथ चलता था, और आज एक छोटे से मगर ने पैर पकड़ा तो सब मेरा साथ छोड़कर भाग गए। अब पता चला कि ये तो सब मेरे सुख के साथी हैं। श्री नानक जी महाराज कहते हैं, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही सुख बांध्यो, को काऊ को नाही। सुख में आन सबहि मिल बैठत, चाहत चहूँ दिस घेरे, रहत चहूँ दिस घेरे, विपत्ति पड़ी सबही संग छाणत, को न आवत नेरे। हाथी को बात समझ में आ गई, पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती। देहाभिमानी, देह का अभिमान लिए हम भी हाथी की तरह उन्मत्त होकर विचरण करते हैं, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है तो जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों के सेवा की भी एक सीमा है। अंततोगत्वा वे भी भगवान से प्रार्थना ही करने लगते हैं। महाराज, अब इनकी जल्दी सुनो। पर इसके बाद भी आसक्ति नहीं छूटती। गजेंद्र ने जब समझ लिया तो तुरंत सबसे चित्त हटाकर गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की। परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी भी देवता का नाम नहीं आया। स्तुति किस तरह से की? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषाया दिविजाया परेशाया भिधीमहि। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संग्रहण करने का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन? नाम किसी का नहीं लिया। एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमान, नेते यदोपसन पूर्णिखिलात्मकत्वात्, तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत। ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता नहीं तो हम क्यों दौड़ें। प्रभु ने विचार किया कि इतनी सुंदर स्तुति है पर नाम किसी का नहीं, तो ये स्तुति किसकी मानी जाए। अंत में प्रभु ने निर्णय लिया कि जो किसी की स्तुति नहीं सो हमारी, और भगवान अपना नाम सुने बिना ही गरुड़ पर
आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। तब गजेंद्र ने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर गोविंद आ रहे हैं। तब इसने नाम लिया। सोन्ता शरशुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिख हरिं खौपात चक्रम उच्छिप्य साम्बुजिकरं गिरमाह कृक्षान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जब उसने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर में अपनी सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमल भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा तो बिल्कुल डूबा ही जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो मगर भी पैर से खिंचता चला आया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार किया। ग्राहा द्विपाटित मुखा दरिणा गजेंद्रम। संकट में गजराज था, उसी ने गोविंद को पुकारा, पर गोविंद ने आते ही सबसे पहले ग्राह का उबारा, मगर को पहले उद्धार किया। ग्राह का उद्धार पहले, गजराज का बाद में। समाधान: मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है, पर जो मेरे भक्त के चरण पकड़े बैठा है पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। भगवान ने दोनों का ही उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, ये गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म के शापित थे। ये जो ग्राह था वह पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व था, जो हमेशा परिहास करता रहता था। लोक मनोरंजन करना ही इसका कार्य था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए विविध चेष्टाएं करते हैं। इनका हा हा हु हु आदि कहकर पुकारा जाता है। इनको सबको हंसाते रहते हैं। तो पूर्व जन्म में हु हु गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने आया। वहीं महर्षि देवल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। उसे परिहास सूझा और इसने पानी में डूबकर उन ऋषि का पैर पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागे। उन्होंने सोचा ना जाने किस जीव ने पकड़ लिया। ये तो बाहर निकलकर हंसने लगा। कहो महाराज जी डर गए। महाराज जी के तो पसीना छूट गए। अरे मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे भजन में विक्षेप कर दिया। तुझे पैर पकड़ने का ज़्यादा ही शौक है तो जा, मेरा श्राप है, मूर्ख तू मगर ही बन जा। तब चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन करने का था और फिर मैंने कोई बुरा काम तो किया नहीं, आपके चरण ही तो पकड़े थे। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, बेटे ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। आज उसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। पूर्व जन्म में ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देखकर अनदेखा कर दिया और प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। विप्रावमंतावशिताम तमोन्धम यथा गजा स्तब्धमति सएवा। गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो तो जाओ हाथी ही बन जाओ। जब राजा ने अनुनय विनय की तो अगस्त जी ने क्षमा कर दिया और कहा, अच्छा जाओ हाथी बनोगे पर तुम्हारे भक्ति भजन के संस्कार बने रहेंगे। प्राग जन्म मन्युक्ष शिक्षितम, जो ये पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था, जो कुंजर देह से भगवान की स्तुति करके इस गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान मनमंत्रों में विविध रूप से अवतार लेते हैं। और अब आगे दुर्वासा जी द्वारा इंद्र को श्राप, देवताओं का श्रीहीन होना, देवताओं का भगवान के पास जाना, समुद्र मंथन का वर्णन और मोहिनी भगवान का अवतार, इस सब की कथा आगे के शस्त्र में आप श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। आइए, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम का आश्रय लेना परम आवश्यक है, इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप हो ये सब क्षारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सरयू के पार अयोध्या नगरी, सरयू के पार अयोध्या नगरी, वही राम अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, साचे दरबार की जय।